प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। यानी कि इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अगर हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज के सामने अगर ऑब्जेक्ट रखा है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के सामने हमने ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा और उस इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगा या वर्चुअल होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है, आप समझिए कि आपका एक तरह का रिवीजन हो रहा है, जैसा कि आप लोगों ने मिरर में पढ़ा था। मिरर में भी आप लोगों ने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की, और सॉरी मिरर की। यहाँ पर भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का। वहाँ मिरर का पढ़ा था, यहाँ लेंस का डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जो पीछे का बेसिक फंडा है वो क्या है, सेम है, कोई भी बदलाव नहीं है। ठीक है, हमारी इजीनेस के लिए हम लोगों ने जो बेसिक डायग्राम्स हैं वो हम लोगों ने बना लिए हैं। ठीक है ना, जस्ट एक डायग्राम है, एक लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, और एक हमारा कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं कॉनकेव लेंस के, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कन्फ्यूज़न हो गया भाई, कॉनकेव लेंस नहीं है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है भाई, तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है भाई, देखो पहली बारी में ऑब्जेक्ट हम लोग इन्फिनिटी के ऊपर रखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हैं, इन्फिनिटी के ऊपर रखते हैं। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो हम मान के चलें कि जो रेज हमारी आएगी वो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। जो रेज आएंगी प्यारे बच्चों वो कैसी आएंगी, पैरेलल आएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा f हो गया, ये हमारा 2f है, ये भी हमारा f है, ये हमारा 2f है, और बीचों बीच जो हमें नज़र आ रहा है ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है भाई, मैं इसको ऐसे स्केल हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारी रे है वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो ये हमारी पहली रे, तो ये हमारी रे हो गई जो पैरेलल है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर है भाई। अब होगा क्या कि रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद ये सारी की सारी रे एक पॉइंट से पास होगी, और वो पॉइंट हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस। तो ये सारी की सारी रे कहाँ से पास होगी, हमारी प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। क्लियर है बच्चों, यानी कि रे हमारी पास हो रही है प्रिंसिपल फोकस के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर आके मिल रही है, तो इमेज हमारा यहीं बनेगा। तो ये इमेज फॉर्म एट एफ। क्लियर है बच्चों, जब इमेज यहाँ बन रहा है तो इसके साथ साथ हम लोगों को पता चलता है कि ये जो इमेज बनी वो रियल बनती है, क्योंकि रे एक्चुअल में आके मिल रही है, हम लोगों ने नहीं मिलाई। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रे खुद ही आकर इस पॉइंट के ऊपर मिलती है। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि रे मीट एट एफ, तो इमेज कह सकते हैं फॉर्म एट एफ। दूसरी बात, इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है, क्योंकि एक्चुअल में आके मिल रही हैं तो रियल भी होगी और इन्वर्टेड भी होगी। साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे पॉइंट साइज्ड इमेज फॉर्म एट एफ। क्लियर है बच्चों, बात आप लोगों को समझ में आई, फंडा क्लियर हुआ। कोई कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि सर रे अगर हमारी पैरेलल ना हो प्रिंसिपल एक्सिस के तब भी इमेज एफ पे बनेगा। हाँ बिल्कुल बच्चों, इमेज जो है वो एफ के ऊपर ही बनेगा। इस बात को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ एक छोटा सा रे डायग्राम बना लें। ये हमारा
कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है भाई, ये हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। मान के चलते हैं कि रे अब हमारी कुछ इस तरह से आ रही है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा F है बच्चों, ये हमारा 2F है, इधर भी हमारा F है और ये इधर हमारा 2F है, ठीक है। और रे हमारी ऐसे चलकर आ रही है, ठीक है, पैरेलल रे है, ठीक है, पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब ये बीच वाली रे तो बिना किसी डेविएशन के सीधी पास हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। ये रे रिफ्रैक्ट होगी, ये रे भी हमारी क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, और सारी की सारी रे एक पॉइंट के ऊपर आकर मिलेंगी। और हमने देखा कि ये जिस पॉइंट पे आके मिलती हैं वो पॉइंट हमारा कहाँ पे लाई करता है, फोकस के ऊपर लाई करता है। अब एरो नीचे की तरफ है तो ये इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे रखा है वो बहुत बड़ा रखा हुआ है, जस्ट लाइक इन सन, अगर सन रखा होता ना तो आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर उसका एक हल्का सा डॉट बनता है। आपके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास में जो लेंस लगा होता है वो कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और कॉन्वेक्स लेंस में अब आप देखते हैं कि जो रेस चलकर आती है वो सन से चलकर आती है, यानी कि सन को हम लोगों ने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे माना और उसका एक हल्का सा यहाँ पे डॉट बनता है, ठीक है। वो डॉट इतना खतरनाक होता है कि अगर आपने स्किन के ऊपर अगर 3-4 सेकंड से ज़्यादा रखा तो वो जलना शुरू कर देता है। अगर पेपर पे आप लोग लेकर आते हो तो पेपर भी जलना शुरू कर देगा, यानी कि एक इमेज है सन का यहाँ पर, क्लियर है। तो वो इमेज कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड है, एफ पे बनता है और हाईली पॉइंट साइज्ड है। आप लोगों ने देखा है कि इमेज सन का जो बन रहा था, इमेज का साइज देखोगे और उसका इमेज का साइज देखोगे, यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा डॉट होता है, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों के, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। हमारे नेक्स्ट पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रख लेते हैं, इन्फिनिटी पे नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग मान के चलते हैं बियॉन्ड 2F, यानी कि 2F से हम लोग उसको दूर मान के चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, ये हमारा F था, ये हमारा 2F था, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। यहाँ पर ये F हो गया, ये यहाँ पर 2F हो गया, ठीक है भाई। और इससे दूर हम लोगों ने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने कंसिडर करा, ठीक है भाई। तो हम ऑब्जेक्ट यहाँ बना लें, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का नाम हम लोगों ने दे दिया AB। क्लियर है बच्चों, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया। अब क्या करते हैं कि पहले रे तो हम लोग पैरेलल रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, पहले रे हम लोग पैरेलल रखते हैं हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हम लोग देखेंगे कि आफ्टर रिफ्रैक्शन वो रे पास होगी हमारे प्रिंसिपल फोकस के, ठीक है भाई। तो हम लोग पैरेलल रे बना रहे हैं, हाथ से बना लेते हैं भाई, बड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास होगी, हमारी फोकस से पास होगी, क्लियर है। दूसरी रे को हम लोग पास कराते हैं हमारे प्रिंसिपल फोकस से, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी इमेज बनेगी वो F और 2F के बीच में बनेगी, ठीक है ना। इमेज जो हमारी बनेगी वो F और 2F के बीच में बनेगी, ठीक है बच्चों। यानी कि हम लोग यहाँ रे डायग्राम में अगर ये लाइन बनाते, ये तो ये यहाँ आके मिलती और ये पॉइंट हमारा यहाँ मिलता, ठीक है ना। फंडा क्लियर है,
तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, f और 2f के बीच में बनेगी। फंडा क्लियर हुआ? तो हम कह सकते हैं कि इमेज फॉर्म बिटवीन f and 2f on the other side of the lens, on the other side of the lens। दूसरी खास बात कि इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। कैसी है? इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, एंड साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हमारा जो साइज होगा इमेज का वो छोटा होगा। यहाँ पर हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर है और ये यहाँ पर लगभग 2 सेंटीमीटर इमेज आ रही है। ठीक है ना? आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये 2 सेंटीमीटर का मार्क है, ये 0 का मार्क है। ठीक है, और यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर मार्क है और ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर का मार्क है। ठीक है, तो इतना बड़ा इमेज है यहाँ पर। ठीक है, सॉरी, ऑब्जेक्ट है और इमेज यहाँ पर छोटा है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? फंडा समझ में है आप लोगों के? आगे चले। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट को अब हम लोग 2f पे रख लेते हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख लेते हैं? 2f पे। यानी कि ये हमारा f हो गया, ये हमारा 2f हो गया, ये हमारा f है, ये हमारा 2f है। क्लियर है? ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखते हैं? 2f के ऊपर ही रखते हैं। और ये हमारी हो गई ऑब्जेक्ट, इसका नाम दे दिया a b। ठीक है, पीछे एक चीज़ और ध्यान में रख लेना, इमेज का नाम रख लेते हैं। इमेज का नाम रख दिया हम लोगों ने a डैश b डैश। ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट का भी नाम रखा था हम लोगों ने ए बी, तो इमेज का नाम भी रख लेते हैं ए डैश बी डैश। ठीक है, अब देखो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। तो हम मान के चले कि पहली रे हमारी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर रे हमारी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। ठीक है ना? ये हमारी रे बिल्कुल सीधी हम लोग बना लेते हैं। ये हमारी रे बिल्कुल सीधी बन गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन हम लोग कहाँ से पास करा रहे हैं इसको? प्रिंसिपल फोकस से पास करा रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारी रे हो गई जो प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है। ठीक है, दूसरी रे को हम लोग पास कराते हैं हमारे ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है भाई, तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारी इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही होगी। ये लगभग लगभग हमारा ये 2f के ऊपर ही बनती होगी। ये हमारा 2f है। ठीक है ना? तो ये हमारा a डैश हो गया, ये हमारा b डैश हो गया। क्लियर है? तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा? एट 2f। क्लियर है? तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज भी हमारा बनेगा एट 2f on the other side of the lens, on the other side of the lens। दूसरी खास बात कि इमेज नीचे की तरफ बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड है। इमेज फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरी खास बात कि साइज ऑफ इमेज सेम है भाई, सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि जितनी हाइट हमारी ऑब्जेक्ट की है उतनी हाइट हमारी इमेज की भी है यहाँ पर।
फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इमेज की, यानी कि नेक्स्ट पोजीशन की, और इसका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ऑब्जेक्ट को हम लोग F और 2F के बीच में रख देते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट बिटवीन द 2F एंड F। क्लियर है? ये A, ये B, क्लियर है? तो ये हमारा F हो गया, ये हमारा 2F हो गया, ये हमारा F, ये हमारा 2F, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है भाई, अज्यूम करके चल रहे हैं कि पहली रे हमारी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पास होगी हमारे प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। दूसरी रे को हम लोग पास कराने वाले हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी रे है वो किसी एक पॉइंट के ऊपर आकर मिल रही है, ठीक है ना। वो पॉइंट हमने सबसे लास्ट में दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। पेपर से थोड़ा सा बाहर जा रहा था तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हम लोगों ने पेपर के अंदर ही दिखा दिया, ठीक है। A' B', क्लियर है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? F और 2F के बीच में। तो पहली चीज़ तो हम लोगों ने बतानी कि इमेज का बनी बियॉन्ड 2F बनी ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। क्लियर है भाई? इमेज फॉर्म ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। और लिख देंगे बियॉन्ड 2F। दूसरी इमेज कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रे एक्चुअल में आके मिल रही है। तीसरी खास बात कि इमेज का साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो कह सकते हैं साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में वो बड़ा है बच्चों। फंडा क्लियर हुआ? समझ में है आप लोगों के? तो बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में हम करते हैं कि ऑब्जेक्ट, बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लोग है ना F के ऊपर ले आते हैं, ठीक है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट F, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट को उठा के सीधा सीधा यहीं रख दिया, ठीक है। इसका नाम दे दिया A और B, ठीक है। ये हमारा F हो गया बच्चों, ये हमारा 2F हो गया, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये हमारा F, ये हमारा 2F, क्लियर है। तो पहली रे को हम लोग पैरेलल रखते हैं हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के। पहली रे हमारी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हम लोग देखेंगे कि आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पास होगी फोकस से, ठीक है ना। वो रे पास होगी हमारी फोकस से, क्लियर है। दूसरी रे को हम लोग पास करा रहे हैं फोकस से, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो दोनों रे हैं वो पैरेलल है, और पैरेलल रे कहाँ पे जाके मिलती है? इन्फिनिटी के ऊपर जाके मिलती है, ठीक है बच्चों। देखो ये थोड़ी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रे हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं पैरेलल रे मीट एट इन्फिनिटी, ठीक है ना। फंडा क्लियर हुआ? तो हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट जब F पे रखा तो रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है, तो हमारी इमेज क्या बनेगी?
इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। दूसरी खास बात कि हमारी जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। इमेज फॉर्म इज रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरी खास बात कि जो इमेज का साइज होगा वो बहुत बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। द साइज ऑफ इमेज इज वेरी लार्ज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे सन जितनी बड़ी इमेज बनेगी। आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया आप लोगों के? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर। कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कहाँ पे रख दिया? एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया। इसके लिए मैं पॉइंट्स नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है ना? तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड between the optical center and principal focus, ठीक है, दोनों के बीच में हम लोग रखते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया F, ये हमारा 2F, ये हमारा O, ये हमारा F और ये हमारा 2F। क्लियर है भाई? ऑब्जेक्ट को हम लोग रख रहे हैं यहाँ बीचों बीच, ठीक है। नाम दे दिया हम लोगों ने ए और बी। क्लियर है? इससे दो रे निकलेंगे बच्चों। पहली रे हमारी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास होगी हमारी फोकस से। क्लियर है बच्चों? दूसरी रे को हम लोग पास करा रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है ना? फंडा क्लियर हुआ? दोनों रे अब पैरेलल नहीं है, ऐसे डाइवर्जिंग है, ठीक है ना? तो दोनों रे को अगर हम लोग आगे की तरफ ट्रेस करते हैं, जैसे कि ये रे को हम लोग ट्रेस करेंगे, इधर मैं रेड पेन से कर रहा हूं, और ये हमारी रे है, ठीक है। मतलब ऑप्टिकल सेंटर तो ये है बच्चों, एक्चुअल में रे डायग्राम यहाँ आता तो मैं ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारा क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये ए डैश और ये बी डैश। फंडा क्लियर हुआ? ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग देखेंगे ना, तो ये रे हम लोगों को इस पर्टिकुलर पॉइंट से चलते हुए नजर आती है, ठीक है ना? बात समझ में आई आप लोगों को? तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो सेम साइड बनेगी जिस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ? तो हम कह सकते हैं इमेज फॉर्म ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी लोकेशन कंफर्म नहीं है कि कहाँ बनेगी, ठीक है ना? ये नहीं कह सकते कि एफ और 2F के बीच में बनेगी, नहीं, कहीं पे भी बन सकती है भाई, ठीक है ना? दूसरी देखो, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बन रही है, तो कैसी बनेगी? वर्चुअल और इरेक्ट। देखो सीधी की सीधी इमेज बन रही है, तो इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज यहां पर बन रही है। तीसरी खास बात जो हम लोगों को नजर आ रही है यहां पर, कि जो इमेज है वो बड़ी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ठीक है ना? इमेज फॉर्म इज मैग्निफाइड इन नेचर, यानी कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में वो बड़ी है। क्लियर है? तो ये जो फंडा है आप लोग देखते हो, ये प्रिंसिपल यूज होता है एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर,
तो जब आप लोगों को कोई चीज़ बड़ी नज़र आती है मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर, तो आप उस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हो? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच पे रखते हो, तो आपको एक बड़ा इमेज नज़र आता है उसी तरफ जिस तरफ हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है ना भाई? फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी इमेज फॉर्मेशन करी है वो सारी की सारी बात करी हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर। अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉनकेव लेंस के ऊपर। ठीक है भाई? इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है। देखो भाई, पहली बार में ऑब्जेक्ट हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं। इसके लिए दो ही पॉसिबल केस बनेंगे, जैसा कि हमने मिरर के अंदर देखा था। बस वहाँ पर कॉनकेव के लिए 6 पॉसिबल पोजीशन थी, यहाँ कॉन्वेक्स के लिए, वहाँ कॉन्वेक्स के लिए 2 पॉसिबल पोजीशन थी, यहाँ ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है भाई? तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस देख रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट टाइम में ऑब्जेक्ट को वहाँ पे रखते हैं इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। क्लियर है बच्चों? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है तो हम अज्यूम करके चलें कि हमारी जो रेज हैं वो पैरेलल हैं। रेज हमारी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। और पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है भाई? तो ये हमारा f, ये हमारा 2f, ये हमारा f और ये हमारा 2f। इसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा f और 2f की, क्योंकि दो ही पॉसिबल चीज कंडीशंस हैं। ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है भाई? तो ये हमारी इंसिडेंट रे होगी, एक रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से भी पास होगी। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है? तो ये हमारी पैरेलल इंसिडेंट रेज होगी। ठीक है? अब होगा क्या कि सारी की सारी रे क्या होंगी? डाइवर्स होंगी। अगर डाइवर्स होंगी तो एक पॉइंट के ऊपर आकर मिलेंगी। ठीक है? वो पॉइंट क्या होगा? हमारा फोकस होगा। ठीक है? ठीक है? हम डायग्राम बना रहे हैं भाई, थोड़ा सही बने। हम लोग स्केल का यूज़ कर रहे हैं। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है भाई, बहुत एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है ना? एक आइडियोलॉजी हम लोग ले रहे हैं चीज़ों की। ठीक है? ठीक है? एक रे हमारी इधर भी निकलेंगी। ठीक है? तो जब इनको हम लोग यहाँ से देखेंगे ना सामने से, ठीक है, तो ये हम लोगों को इस पॉइंट से चलते हुए नजर आएंगी। ठीक है ना? तो हम लोग कह सकते हैं जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इमेज कहाँ बन रही है? फोकस के ऊपर बन रही है। ठीक है? इमेज फॉर्म एट प्रिंसिपल फोकस। ये पहली खास बात थी। दूसरी खास बात क्या है कि इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तीसरा कि यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो पॉइंट साइज बनेगी। ठीक है ना? इमेज फॉर्म इज पॉइंट साइज्ड। ठीक है ना? फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया? इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी और है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहीं पर भी रखें। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहीं पर भी रखें,
हमारी इमेज जो बनेगी वो हमेशा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी बनेगी, ठीक है ना। आप लोग इसके लिए भी बात कर सकते थे कि अगर हम लोग इसको टेढ़ी ले रेज लेकर आते थे तो तब भी हमारी फोकस के ऊपर ही बनती इमेज, ठीक है ना। यहाँ पर सेकंड केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस पे रख लेते हैं, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। अब वो फाइनाइट डिस्टेंस कितना भी हो सकता है भाई, ठीक है ना, इसमें f और 2f का कोई केस नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ मार्किंग नहीं कर रहा हूँ, बस इसको f लिख रहा हूँ मैं, और इसको f, इसको o, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो सकता है, आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, चलो यहाँ रख देते हैं, ठीक है। और इसका नाम दिया हम लोगों ने AB, क्लियर है बच्चों, ठीक है। मान के चलते हैं कि पहली रे हमारी पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्लेक्शन हम देखेंगे कि वो एक पॉइंट से पास होते हुए नजर आएगी, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा बड़ा ले लिया हम लोगों ने डायग्राम, इसको दोबारा बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। इस बार हम लोगों ने हाथ से बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है भाई। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये इधर हमारा फोकस हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करके चलते हैं बच्चों, जिसका नाम रखा हम लोगों ने AB, क्लियर है। अज्यूम करके चलते हैं कि पहले रे हमारी पैरेलल है बच्चों, और पैरेलल है हमारी प्रिंसिपल फोकस के। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास होते हुए नजर आएगी, ऐसे ही चलते हुए नजर आएगी, किससे, प्रिंसिपल फोकस से। और दूसरी रे को हम लोग पास कर सकते हैं हमारे ऑप्टिकल सेंटर से, किससे पास करेंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर से, क्लियर है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो डॉटेड लाइन और ये रियल लाइन दोनों एक पॉइंट के ऊपर मिल रही है, और जहां पर मिल रही है वहां पर बनाएगी ये इमेज, क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट कहां था, फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर था बच्चों, ठीक है ना। इमेज कहां बन रही थी, इमेज फॉर्म बिटवीन F एंड O, बिटवीन लिख रहे हैं प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, दोनों के बीच में हमारी इमेज बन रही है भाई, ठीक है ना। इसके साथ साथ दूसरी खास बात क्या पता चल रही है कि इमेज जो बन रही है वो वर्चुअल और इरेक्ट है, इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरी खास बात कि साइज ऑफ इमेज छोटा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, द साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्लियर है बच्चों, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है। आप लोग इन सारे रे डायग्राम को कीजिएगा, फिर भी कोई क्वेरी कोई डाउट रहता है तो हम लोग उसको जरूर शॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है ना। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे लेंस फार्मूला पे, ठीक है। जैसे हमारा मिरर फार्मूला था वैसा ही हमारा लेंस फार्मूला भी है, ठीक है। लेंस फार्मूला उससे जुड़े कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।